तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक नंबर 3.3 यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टोटल 6 यूजेस हमारी किताब में दिए गए हैं, तो आज इनका मुताला करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बड़ी तादाद में प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके अलावा साइंसदानों ने भी लेबॉर्ट्री में बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार किया है। ठीक है, तो आज इनके इस्तेमालात को देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम इस्तेमाल करते हैं यूजेज एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसेज, फ्यूल, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इन तमाम यूजेस को देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एज अ फूड का भी इस्तेमाल करते हैं। The food we eat on daily basis such as milk, egg, meat and vegetables। तो तमाम फूड इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड वाइटामिन पाए जाते हैं। जैसे कि मिल्क है आपके पास, इसमें क्या है बेटा? ऑयल पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन होता है। इसके अलावा एग्स में क्या है बेटा? प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा मीट में क्या मौजूद है बेटा? प्रोटीन मौजूद होता है, फैट मौजूद होता है। वेजिटेबल में क्या है बेटा? आपके पास कुछ इसेंशियल ऑयल्स मौजूद होते हैं, वाइटामिन मौजूद होती है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ क्या बेटा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड वाइटामिन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा इस्तेमाल हमारे पास मौजूद है यूजेज एज क्लॉथिंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एज अ क्लॉथिंग में भी इस्तेमाल करते हैं बेटा। कपड़े तैयार करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कभी कॉटन का नाम सुना होगा, तो कॉटन के क्या है बेटा? प्लांट्स मौजूद होते हैं, उनको उगाया जाता है, उनकी काश्तकारी की जाती है और उनसे कॉटन हासिल करके कपड़े बनाए जाते हैं। तो सिर्फ आपने सिर्फ कॉटन का नाम सुना है, लेकिन इसके अलावा भी और किस्म के आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके कपड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं, चाहे वो हमारे पहनने वाले कपड़े हो या बेडशीट वगैरह हो। ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर। तो तमाम किस्म के जो क्लॉथिंग है, कपड़े बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं बेटा? नेचुरल फाइबर से बनाए जाते हैं और इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? रेशे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रेशे मिलते हैं, तो उससे क्या है बेटा? कपड़े तैयार होते हैं। अब नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, तो नेचुरल फाइबर में हमारे बहुत सारी टाइप्स है नेचुरल फाइबर की। इसी तरीके सिंथेटिक फाइबर है हमारे बहुत सारी टाइप्स है सिंथेटिक फाइबर्स की। तो नेचुरल फाइबर में आपने सबसे अव्वल नाम सुना होगा कॉटन का और सिल्क का। ठीक है, इसके अलावा वूल है, ये भी क्या है बेटा? आपके पास नेचुरल फाइबर है जो प्लांट से हमें हासिल होता है। अब इसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर है इसको हम तैयार करते हैं, जैसे कि नायलॉन, डेक्रोन, ठीक है, एक्राइलिक एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा एक नाम पॉलिस्टर भी होता है, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो क्या है बेटा? नायलॉन, डेक्रोन, एक्राइलिक, ये क्या है बेटा? सिंथेटिक फाइबर है और आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दीज आल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे नेचुरल फाइबर हो या सिंथेटिक फाइबर हो, ये तमाम क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़रूरी नहीं कि प्लांट और एनिमल से हासिल हो, बस उसको लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जा सकता है। और फिर शर्त ये है कि बेटा उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस बात को आपने याद रखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, और उसके अलावा दीगर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो तीसरा इस्तेमाल है यूसेज एज हाउसेस। ठीक है, यूसेज इन हाउसेस क्या है बेटा? जो लकड़ियाँ हमारे पास मौजूद होती हैं उसमें एक खास किस्म का कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है जिसका नाम होता है बेटा सेलुलोज। इसको आपने क्लास 9 की बायोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा, प्लांट सेल में। ठीक है, तो प्लांट सेल में एक अहम हिस्सा सेलुलोज होते हैं, तो ये भी क्या बेटा? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये नेचुरली मौजूद होता है, नेचुरली सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट सेल में मौजूद होता है। तो प्लांट तो लकड़ियों में बेटा सेल भी मौजूद होंगे, तो इसी तरीके से जब लकड़ी होगी तो उसमें सेलुलोज भी मौजूद होगा। तो वुड इज मोस्टली मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या बेटा? नेचुरली सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सेलुलोज पार्ट है बेटा किसका? लकड़ी का। तो इट इज़ यूज टू बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम हाउसेज टू बिल्डिंग। तो छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तामीरात करने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब लकड़ी इस्तेमाल हो रही है तो वो भी क्या बेटा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि उसमें सेलुलोज मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं और लकड़ियों में क्या मौजूद है बेटा? सेलुलोज मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके 3 इस्तेमाल देख लिया। अब आ जाए चौथे इस्तेमाल की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है? यूजेज एज फ्यूल। तो इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके पास मौजूद है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन तीनों का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये तीनों क्या बेटा? आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपके पास किस तरीके से हासिल होते हैं? जो आपके पास बकाया जाते हैं प्लांट और एनिमल्स के, जब वो फना हो जाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ज़मीन के अंदर जाते रहते हैं और उसके नीचे जाते रहते हैं, और एक जब लंबा अरसा गुजरता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मदद से वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा फ्यूल्स में, जिसमें कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो क्रूड ऑयल की सूरत में हम पेट्रोलियम हासिल करते हैं और उसमें से मुख्तलिफ किस्म के जो फ्यूल्स हैं उनको अलग करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, जेट ऑयल, गैस। ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं हम उसमें से अलग करते हैं। तो ये तमाम क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो रिमेन्स है, बकाया जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर जाती हैं और एक अच्छे खासे वक्त गुजरने के बाद, ठीक है, मिलियन ईयर गुजरने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा
कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। और आप अक्सर बेशतर सुनते होंगे बेटा इनके रिजर्व्स में क्या है बेटा, बाकायदा कमी आ रही है और कभी भी ये एंड हो सकते हैं आपके पास। क्या है बेटा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। तो इनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आता रहता है, इसको आप ज़रूर देखते होंगे। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर द फ्यूल्स वी यूज़ इन अवर ऑटोमोबाइल्स। तो इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बेटा, ऑटोमोबाइल्स और घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम तो गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस क्या है बेटा, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। और कोल का इस्तेमाल करते हैं घरों पे, ठीक है। तो दीज आर रेफर्ड एज फॉसिल फ्यूल, और इनको नाम देते हैं बेटा फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है। तो इसको याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तमाम क्या बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेडिसिन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट से बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं जिसको हम दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस्तेमाल करने के बाकायदा प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट हमारे पास आ रहा है उसको पीसा और खाने लगे, ठीक है। बाकायदा बिल्कुल रिसर्च के बाद तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारा ये तरीक़ाकार राइज है, किसी भी तरह के पत्ते को पीस के उसको खाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक रिसर्च के बाद तमाम चीज़ें जो है वो साइंसदान पेश करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट। तो प्लांट भी क्या बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। आर यूज एज मेडिसन। तो क्या है बेटा, जो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको निकाला जाता है और उससे क्या है बेटा कुछ मेडिसिन तैयार की जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ नशीली दवाएं, कुछ नशीली अद्वियात भी जो है वो प्लांट से हासिल होती है जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं और फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, तो प्लांट से कोई अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं और हमारे बेकार चीज़ें भी आ रही हैं जो लोगों की ज़िंदगियों को तबाह भी कर देती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल कर सकता है, वायरस को किल नहीं कर सकता, ठीक है। तो एंटीबायोटिक कैसे इस्तेमाल होता है, विच सप्रेस और किल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किल करने के इस्तेमाल करता है, डेट कॉज इन्फेक्शियस डिजीज। तो बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, इन्फेक्शियस डिजीज फैलाता है, ठीक है। एंड अदर लाइफ सेविंग ड्रग आर मैन्युफैक्चर इन लेबॉर्ट्रीज। तो एंटीबायोटिक भी कहाँ बनाई जाती है बेटा, एंटीबायोटिक जो बनाई जाती है वो बैक्टीरिया की मदद से ही बनाई जाती है। अगर बैक्टीरिया को किल करना है तो हम बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है। तो और जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो कहाँ बनाई जा रही है बेटा, लेबॉर्ट्रीज में बनाई जा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके जो छठा हमारे पास यूज़ है वो क्या है बेटा, रॉ मटेरियल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज टू मेक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से हम बहुत सारे बड़ी तादाद में, एक बड़ी कसीर तादाद में बेटा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि रबर, पेपर, इंक, फार्मास्यूटिकल, डाइस, पेंट, वार्निशेस एंड इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। और इसके अलावा ये पेस्टिसाइड्स है। तो तमाम जो रबर मौजूद है, पेपर, इंक, तो ये सब क्या है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपके पास कारनामा है। तो तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन अब कैसे है, क्यों है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या है बेटा बिल्कुल एक रबर के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि रबर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है कैसे नहीं है। लेकिन इस बात को भी इतना याद रखना है कि आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड तमाम में बेटा कार्बन मौजूद होते हैं, तमाम में क्या है बेटा कार्बन मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें क्या है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इनका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।